नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है देवश्री इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में। नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है देवश्री इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में। आज हम एक रेयर टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो मिस्टर ई सर्वानंद एक एस्ट्रोलॉजर थे जिन्होंने आईकास में काम किया है। इन्होंने एक टेक्निक डेवलप की थी, वॉच प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। वॉच से मतलब घड़ी, जो हम हाथ में पहनते हैं वो घड़ी। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी किस्मत को अपने साथ लेकर चलते हैं। तो देखते हैं कि हम कैसे करते हैं। सपोज करो ये एक वॉच है। हम जानते हैं वॉच में दो मेन हैंड्स होते हैं, एक बड़ा हैंड और एक छोटा हैंड। ये कहलाता है आवर्स हैंड, घंटे वाला कांटा, और ये कहलाता है मिनट हैंड। इसके साथ हमारे यहाँ पे मार्किंग होती है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला कि जो आर्स है उस हैंड को इन्होंने असेंडेंट से बोला, जो आर एंड है उसको इन्होंने असेंडेंट बोला, और जो मिनट एंड है उसको इन्होंने मून की पोजीशन बोला। अब ये कैसे वर्क करता है देखते हैं। एक सेकंड अरेंज करते हैं इसको। ठीक, अब देखते हैं इन्होंने जो आर्स हैं उसको इन्होंने आर्स को क्या बोला, असेंडेंट। तब असेंडेंट की पोजीशन कैसे देखेंगे, ये जो पार्ट है 0 से 1 इसको एरीज राशि में लेंगे। 1 to 2 का पार्ट है ये टॉरस में आएगा। 2 to 3 ये पार्ट किस में आएगा, जेमिनी में। इसी तरीके से ये सीक्वेंसली ये आगे पार्ट कैंसर में, फिर ये आएगा लियो में, वर्गो में, लिब्रा में, फिर इसके बाद ये आएगा किसमें, स्कॉर्पियो के बाद सेजिटेरियस, फिर कैप्रिकॉर्न, फिर एक्वेरियस, और ये फाइनली पाइसिस में। ये आएगा पाइसिस में, यानी मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, जेमिनी। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने, अगर हम ये जो आर्स का ये हैंड है अगर ये 12 से 1 के बीच में होगा तो ये कहलाएगा कि हमारा एसेंडेंट जो है दैट इज एरीज। अगर ये सपोज करें 4 से 5 के बीच में है तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा 4, मतलब नंबर को याद रखें, राशि इस तरीके से याद कर सकते हैं, जो नंबर है वो एक राशि है और उसके आगे चला गया, इसका मतलब उस राशि को क्रॉस कर दिया। देखते हैं, जैसे 5 नंबर है, 5 नंबर राशि इज लियो को क्रॉस करके गया, यानी ये 5 में है तो कहलाएगा असेंडेंट लियो में है। अगर 5 को क्रॉस कर गया यानी लियो को क्रॉस कर गया, लियो को क्रॉस करके के बाद कहाँ जाएगा, वर्गो में, यानी कन्या राशि में। तो इस तरीके से हम देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फिर एक वॉच बनाते हैं, वही सेम पोजीशन, एक ये आवर्स हैंड और ये मिनट हैंड। 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8, ये वॉच हो गई। अब अगर हम यहाँ देखें कि मिनट एंड को कैसे काउंट करा है, मिनट एंड को इन्होंने 5 मिनट्स में डिवाइड किया। जैसे ये हम यहाँ से ये 5 मिनट, 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 ये 5 मिनट्स, ये 5 मिनट, तो ये जो 5 मिनट का ड्यूरेशन है ये इनको एक राशि बोल दिया गया। ठीक है, तो जो 12 से 1 के बीच में होगा एरीज राशि, 1 से 2 के बीच में अगेन वही टॉरस, फिर जेमिनी, और इसी सीक्वेंस से 11 से 12 के बीच में पाइसिस, मीन राशि। तो ये इस तरीके से सीक्वेंस में हमने ये मून की पोजीशन डिवाइड कर दी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट, अगर 1 के बाद मून पोजीशन है यानी 1 या 2 के बीच में है, यानी पहले नंबर की राशि को क्रॉस कर लिया है, यानी एरिस को इसने क्रॉस कर लिया है, यानी अब ये कहाँ पहुंच गया, टॉरस में। ऐसे सपोज करो वो 5 नंबर राशि इसको क्रॉस कर लिया 5 के बीच में, यानी 5 को क्रॉस करके तो यानी वर्गो में आ गया ये। ठीक है, लियो क्रॉस करके वर्गो में आ गए। तो इस तरीके से ये पोजीशन को हम देख सकते हैं। तो ये हमारा क्लियर हुआ कि जो हैंड है आर्स हैंड है और जो मिनट हैंड है, इन दोनों में एसेंडेंट और मून की पोजीशन को हमने काउंट कर लिया। अब आता है हमारा प्रिडिक्टिव पार्ट, ये वर्क कैसे करता है। सपोज करो हम किसी काम को करना चाहते हैं, किसी काम को करना चाह रहे हैं, हमसे या कोई क्वेश्चन किया जा रहा है कि ये क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, तो हम उस समय पर क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं अपनी वॉच को कि टाइम क्या हो रहा है। सपोज करो ये 12 बजा है, ये क्या हुआ है, यहाँ 3 होगा, यहाँ 9 होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 11, 1 या 2, ये हो गया। अब यहाँ देखिए 12:15 हुए हैं, यानी 2 और 3 के बीच में है, यानी यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि ये राशि एरीज में है, 0 से 1 एरीज है। उसके बाद ये एरीज असेंडेंट हो गया, और ये कहाँ पर पहुँच गया, ये पहुँच गया 2 से 3 के बीच में, यानी टॉरस को क्रॉस कर लिया है, जेमिनी की तरफ आ रहा है, यानी ये हो गया जेमिनी में, यानी जेमिनी में। तो अब ये हम यहाँ पे काउंट करेंगे एसेंडेंट 2 से लेकर के मून की पोजीशन काउंट करेंगे।
ठीक है। तो एसेंडेंट है एरीज राशि में और मून किस में है, जेमिनी में। तो काउंट करेंगे कैसे आएगा, एरीज से 1, टॉरस 2 और जेमिनी 3, जो हम एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में काउंट करते हैं। तो ये हो गया 3 पोजीशन, यानी एसेंडेंट से मून की पोजीशन 3 है। तो मून से एसेंडेंट की पोजीशन क्या होगी, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मून से एसेंडेंट की पोजीशन होगी 11वीं। तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा 3-11 का, ये कॉम्बिनेशन बनेगा, ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा 3-11 का, ठीक है। हम एक और देखते हैं, सपोज करो ये हमने फिर वॉच ली, यहाँ पर 12, यहाँ 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10। अब हम लेते हैं, सपोज करो, चलो यहाँ लेते हैं, ये हो गया हमारा आर एंड और ये हो गया हमारा मिनट एंड। तो ये असेंडेंट है, असेंडेंट किसको क्रॉस कर चुका है, टॉरस को क्रॉस करता है, जेमिनी की तरफ जा रहा है, यानी ये हो गया टॉरस किस में हो गया, जेमिनी में। यहाँ ये क्रॉस कर गया है वर्गो को, ये जा रहा है आगे, तो ये हो गया लिब्रा में, ठीक है। यानी ये 7 नंबर राशि और ये 3 नंबर राशि, ठीक है। तो 3 से 7 की तरफ काउंट करें, 3, 4, 5, 6 और 7, 1, 2, 3, 4, 7। तो क्या कौन से नंबर कितने के हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5वें नंबर पर है ये, है ना। तो 5 और इधर से अगर हम काउंट करेंगे तो ये 9वें नंबर पर होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, 5 और 9 का कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं इनका मतलब क्या है, देखते हैं। अगर 1-1 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इट्स अ एक्सीलेंट, यानी जिस राशि में हमारा एसेंडेंट है और जिस राशि में मून है तो वो एक्सीलेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 और 12 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ये हो जाएगा डिले या फिर डिनाइल, काम डिले हो जाएगा या होगा ही नहीं। अगर 3-11 हो जाता है तो इट्स अ वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। 4 और 10 का अगर आता है हमारे पास तो ये हो जाएगा हार्ड वर्क, बहुत वर्क करना पड़ेगा, तब हो सकता है काम बन जाए। फिर इसके बाद 5 और 9 का कॉम्बिनेशन आता है, 5-9 का कॉम्बिनेशन गुड है, यानी 3-11 का वेरी गुड था, तो 5-9 का गुड है। इसके बाद अगर हम 6-8 का कॉम्बिनेशन देखें तो 6-8 का कॉम्बिनेशन टोटली वेरी बैड है, यानी काम फेल हो जाएगा, काम होगा ही नहीं। इसके साथ अगर 1-7 का कॉम्बिनेशन है तो ये स्ट्रगल दिखाता है, ठीक है। तो अब ये हमने देख लिया कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन से क्या किया जा सकता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, फाइनली खत्म करते हैं। सपोज करो नेक्स्ट में लेते हैं, ये आर है और ये मिनट है, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो ये देखिए ये कहाँ पर जा रहा है, 2 के आसपास, यानी 12 से 1 के बीच में एरिस और 1 से 2 के बीच में टॉरस। तो लग्न कहाँ पर है, टॉरस में, ठीक है। ये देखते हैं ये कहाँ पर है, 8 नंबर में, यानी 8 नंबर राशि में, 1 से 2 एरिस, 2 से टॉरस, जेमिनी, ये कैंसर, फिर लियो, फिर वर्गो, फिर लिब्रा, स्कॉर्पियो। तो ये 8 नंबर को क्रॉस नहीं किया, यानी ये किस में हुआ, स्कॉर्पियो में, यानी ये 2 नंबर राशि हो गई, ये 8 नंबर राशि। तो 2 से 8 की तरफ काउंट करेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी ये कितना हो गया, 7th पोजीशन, यानी एसेंडेंट से मून की पोजीशन हो गई 7। तो इसकी पोजीशन कैसी होगी, पोजीशन हो गई 7। तो यहाँ पर जो पोजीशन होगी ये भी यहाँ पर 7th होगा। तो 7 × 7 का जो हमने पीछे देखा था, एक बार यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं। ये जो पोजीशन थी ये 7 × 7 की थी, है ना, ये 7 × 7 पोजीशन है, स्ट्रगलिंग पोजीशन है। तो यहाँ पर जो हमारे ये 7 पोजीशन है, तो यहाँ पर भी 7 पोजीशन, तो हमारा 7:7 बना, यानी ये स्ट्रगलिंग पोजीशन है। इस कंडीशन में हम वर्क की गारंटी नहीं ले जा सकते। तो ये था हमारी एक बहुत ही बहुमूल्य क्लास वॉच प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी पर। आगे इसी तरीके की वीडियो लाते रहे।